हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल यादव है और मैं एक नेटवर्कर हूँ। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी ट्रेनिंग मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको नए और जरूरी ट्रेनिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हाँ, आज सीखेंगे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हर नेटवर्कर को सीखना होता है अगर वो अपने बिजनेस को अच्छे से करना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ाना चाहता है। ओके, तो ये हर किसी को सीखना पड़ता है। मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर हम आगे सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, उसमें पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्शंस। फिर हम जानेंगे व्हाई प्रोस्पेक्ट्स थ्रो ऑब्जेक्शंस। प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शंस क्यों देते हैं हमें। हम तो उसे अच्छी चीज बता रहे हैं, हम उसे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, तो वो ना क्यों कहते हैं बिजनेस के लिए, वो आपको ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं बीच में। कि जैसे कि आप अगर किसी को बता रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी बताते हो, लेकिन वो आपको बीच में ऑब्जेक्शन देते हैं, जैसे कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं आ, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं है, वगैरह वगैरह। ओके, तो ऑब्जेक्शंस क्यों देते हैं। फिर आपके साथ मुझे राइट एक्सपेक्टेशन रखनी है। सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, हाउ लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क। आपको मैं 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा, 4 स्टेप फॉर्मूला, जिसमें आप हर ऑब्जेक्शन इजीली हैंडल कर पाओगे। ओके, और लास्ट में कॉमन ऑब्जेक्शन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसे कैसे हैंडल किया जाता है। ओके, तो देखिए कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये ऑब्जेक्शंस आपको मिले रहेंगे। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। आई विल कंसल्ट माई स्पाउस और पेरेंट्स, मैं मेरे हस्बैंड को या मेरे पेरेंट्स को पूछ के बताऊंगा या बताऊंगी। हाउ मच यू आर अर्निंग, कोई आपको पूछता है, राइट, आप किसी को आपका प्लान या बिजनेस बताते हो तो आपको पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो। फिर कोई कहता है, कभी कभी कोई बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे भी लोगों ने कहा होगा कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ठीक है, और लोगों ने ये भी बोला होगा कि मैं सेल्स का बंदा नहीं हूँ, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। ये जो आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉमन ऑब्जेक्शन है। वो हर किसी को ये ऑब्जेक्शन आते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने अगर इसके जवाब देना सीख गए, इसके जवाब देने आप अगर सीख गए, तो आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा ये कॉमन ऑब्जेक्शंस जो है वो कैसे हैंडल करते हैं और इसे एक प्रोफेशनल जैसे कैसे आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो लर्न टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज अ प्रोफेशनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस, पहले आप ऑब्जेक्शन क्या है वो समझिए। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ठीक है, ज्यादा करके लोगों को ऐसा लगता है अगर कोई प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन बीच में लाता है, आप उसे किसी को प्लान बताते हो और वो कहता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा आपके बिजनेस को रिजेक्ट कर रहा है। जी नहीं, रिजेक्शन ऑब्जेक्शन को नहीं कहते। रिजेक्शन एक अलग चीज है, ऑब्जेक्शन एक कंप्लीटली अलग चीज है।
ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, रिजेक्शन कैसा है, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि आपको देखो कैसे कभी कोई कॉल आता होगा, कोई कॉल आता है और जैसे आप कॉल उठाते हैं और वहां पे सामने से आपको बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे, आप लोन लेना चाहोगे, लोन फैसिलिटी दे रहे हैं हम, या फिर आपको बोलते हैं कि जियो का कार्ड है, आप लेना चाहते हो, तो आप उसे तुरंत कट कर देते हो। ठीक है, आपने किया होगा ऐसे। वो बंदा जो आपसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है, और तुरंत रख देता है, उसे कहते हैं टोटली रिजेक्शन। या फिर जो साफ साफ इनकार करता है कि मुझे नहीं करना, ठीक है, मुझे ये करना ही नहीं है, उसे कहते हैं रिजेक्शन। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास रुपए नहीं है, या कोई दूसरे ऑब्जेक्शंस दे रहा है जैसे हमने पहले देखा, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे अपलाइन को अच्छा लगता है अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो, बिकॉज ऑब्जेक्शन जो है इट इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है, आगे देखता है, इट इज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मतलब वो प्रोस्पेक्ट आपसे और ज्यादा जानकारी जानना चाहता है। ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है, वो ऑब्जेक्शन जो उठा रहा है, जो ऑब्जेक्ट आपको कर रहा है आपके बिजनेस के बारे में, ही इज आस्किंग यू फॉर मोर इंफॉर्मेशन, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है वो। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि ऑब्जेक्शन इज अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ऑब्जेक्शंस के बारे में सोचते हो? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शंस? देखिए, आप अगर नए नए आए हो, या थोड़े 6-8 महीने या 1 साल हुआ है आपको, तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है, आप किसी को बिजनेस बताते हो और आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है, तो आपको कैसा फील होता है? देखो, मुझे अगर कोई पहले ऑब्जेक्शंस देता था तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। 1 मिनट ना, मेरी बैटरी जरा लो हुई है। हाँ, तो तो मुझे जब नए नए मैं जब प्लान बताता था तो मुझे फ्रस्ट्रेशंस होते थे। ठीक है, तो एंजाइटी बहुत होती थी। ऐसा होता था कि मैं ये बिजनेस प्लान मेरे अपलाइन के बगैर बता ही नहीं सकता। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने ये सीखा। ठीक है, फियर, मुझे डर भी लगता था, ठीक है, कि बंदा अगर ना बोल दे तो मेरा अपलाइन अगर मेरे साथ अगर होगा तो वो हैंडल कर लेगा। लेकिन मुझे मुझे बहुत डर लगता था। ठीक है, तो मैंने ये जाना कि लोगों को भी ऐसे ही फील होता है, उनको भी बेचैनी होती है, उनको डर लगता है, कंफ्यूज होते हैं लोग कि बंदा सामने क्या कहना चाहता है। डाउट करते हैं, फिर बाद में अपने खुद के बिजनेस पे ही डाउट करते हैं। आपको इतना अच्छा बिजनेस है, आपका इतना अच्छा बिजनेस मिला है, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है आपके कंपनी के पास, जो जो आपको बिजनेस करने देती है, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उसी पे ही डाउट करते हैं। ठीक है, आप खुद के बिजनेस पे डाउट करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि मेरी इमेज अगर खराब हुई है तो मैं अगर किसी को मेरे बिजनेस के बारे में बताऊंगा और उसने अगर मुझे मना कर दिया, ना कर दिया, तो फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी। वो कोई अगर कहेगा क्या कर रहा है, ये सब क्या करने लग गया, तो मुझे ऐसे स्टार्टिंग में लगता था कि भाई आपकी मेरी इमेज खराब हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को आपके बारे में कोई लोग आपके बारे में सोचते ही नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे कुछ नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो आपकी इमेज को कोई 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 प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, और टू मच हार्ड वर्क, लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्लान्स बताना है, फिर बाद में उनको कन्विंस करना होता है लोगों को, नए प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करो ज्वाइन करने के लिए, फिर उनको कन्विंस करो प्रोडक्ट्स लेने के लिए, फिर उनको कन्विंस करो बिजनेस करने के लिए। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट ये सिर्फ आप जब
ट्रेनिंग नहीं लेते हो, जब आप सीखते नहीं हो, तब ये होता है। पहले मेरे साथ भी हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में भी आती थी, और शायद आपके दिमाग में आती होगी। अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए आपके अपलाइन के साथ, और ये पूरा वीडियो देखिए। इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं, और ये सारी फीलिंग जो है, ये सारे इमोशंस है। देखिए, एंजाइटी, फियर, कंफ्यूजन, डाउट, इमेज बैशिंग, टू मच हार्ड वर्क, ये सारे इमोशंस है जो आपको अंदर से फील होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये ओवरकम करने आना चाहिए। ओके, और ये कैसे होगा? सीख के। ठीक है, तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस? ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए? ठीक है, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 10। ठीक है, आप अगर 1 नंबर पे हो तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखोगे तो आपको बिजनेस बिल्ड करने में और बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, आपको सीखना होगा कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस, आप 10 नंबर तक आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, 1 नंबर क्या कहता है कि आई कांट डू दिस। जैसे आपको अंदर से लगता है, किसी किसी को अंदर से लगता होगा कि आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आना चाहिए, आई कैन डेफिनेटली डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, मैं तो ये आराम से कर सकता हूं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, ये आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसे। वाई वाई डज अ प्रोस्पेक्ट थ्रो ऑब्जेक्शंस? प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन क्यों देता है? क्यों देता है? लिमिटेड बिलीफ। आपको आपके बिजनेस पे बिलीफ है, आप आपके बिजनेस को ट्रस्ट करते हैं, आप आपके बिजनेस पे आपको पूरा विश्वास है, लेकिन आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको लिमिटेड बिलीफ है, उसको उसको ज्यादा जानकारी नहीं है इस बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शन आपको देगा, क्योंकि उसको कम जानकारी है, उसको बिलीफ नहीं होता। ठीक है, तो आपको आपको ये जानना जरूरी है कि भाई उसको लिमिटेड बिलीफ है, मतलब वो क्या चाह रहा है, ही इज आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। नो एक्सपोजर, हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना ही ना हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसने सुना हो, उसने किया भी हो, लेकिन इतने ज्यादा जानकारी नहीं है उसे। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग की है, लेकिन उसका ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। ठीक है, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है आपको, आपको उसकी इंफॉर्मेशन, सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन देनी है, बस। बैड प्रोस्पेक्टिंग, आपको ऑब्जेक्शन तब भी मिलता है जब आप गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते हो। ठीक है, तो आप अगर अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो आपको ऑब्जेक्शंस कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप अगर खराब प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो आपको ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, और ऑब्जेक्शंस मिलना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। डाउट, आपका प्रोस्पेक्ट को डाउट है कि ये बिजनेस चलता है, नहीं चलता है, चलेगा, लेकिन आपको आपके बिजनेस पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने तो बिजनेस ज्वाइन किया है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस, आपकी कंपनी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, टोटल बिजनेस के बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप वो बिजनेस कर रहे हो तो आप उसे डाउट नहीं कर सकते। आपके प्रोस्पेक्ट डाउट कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये समझिए, प्रोस्पेक्ट डोंट बाय अपॉर्चुनिटी, प्रोस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है आपसे। ओके, दे बाय बेटर लाइफ, आपसे उनको बेटर लाइफ चाहिए, मतलब आप उनको क्या बेहतर दे सकते हो जिंदगी में उनके। आप अगर उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करोगे, जिसके वजह से उनकी लाइफ अगर बेटर होती है, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ कहेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिए आप। फिर आपको थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, व्हाई अ प्रोस्पेक्ट गिव ऑब्जेक्शन?
इट मे बी एन एक्सक्यूज टू गेट रिड ऑफ यू। हो सकता है कि शायद आपका प्रोस्पेक्ट सही में नहीं करना चाहता हो बिजनेस आपके साथ, तो वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है और आपको हटा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा इफ इट्स अ रियल ऑब्जेक्शन और अ पोलाइट वे टू से नो। ठीक है, तो आपको ये जज करना जरूरी है। ठीक है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट को 3 से 4 बार एक्सपोजर देना है आपके बिजनेस के बारे में। फॉलो अप करते हो आप, फॉलो अप आपको प्रॉपर्ली करना है, 3 से 4 बार आपको फॉलो अप करना जरूरी है। ओके, फिर आप एवेलुएट कर सकते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ कह रहा है या ना कह रहा है, और अगर ना कह रहा है तो वो ना क्यों कह रहा है, वो उसको बिजनेस आपके साथ नहीं करना है ये है, या फिर उसे नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है ये हो सकता है, या फिर आपको अच्छी तरीके से ना कह रहा है, तो आपको ये इवैल्यूएट करना जरूरी है। आगे आपको बताना चाहूंगा लॉ ऑफ एवरेज। दिस इज द राइट एक्सपेक्टेशन व्हाट आई वांट टू सेट विथ यू। ये आपके साथ एक्सपेक्टेशन सही तरीके से आपको एक्सपेक्टेशंस कराना चाहता हूं कि लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क करता है। ठीक है, आप अगर सोचोगे कि मैंने 2 लोगों को 5 लोगों को बिजनेस प्लान बताया और 5 लोगों ने मुझे मना कर दिया या 5 लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन दिए, तो आपको अगर ऐसे लगता है कि भाई बिजनेस नहीं होगा, तो ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर आपने बिजनेस आज स्टार्ट किया है, या आपने 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, या आपने 1 साल पहले स्टार्ट किया है, आप अगर 10 लोगों को प्लान बता रहे हो और उसमें से एक भी बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है, मतलब उसका मतलब यह है कि आपका लॉ ऑफ एवरेजेस अच्छा है। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे ये बंदे ने हाँ कहा। लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब ये है कि आप जितने ज्यादा लोगों को प्लान बताओगे, उतनी ज्यादा चांसेस आपके बढ़ते हैं हाँ कहने के आपके प्रोस्पेक्ट को आपको। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा प्लान्स बताओगे, उतने ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट आपको हाँ कहेंगे, उतना ज्यादा ज्वाइनिंग्स होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ एवरेजेस डज वर्क। ठीक है, क्या होता है आगे देखते हैं। हार्ड प्रोस्पेक्ट्स, आपको 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज हार्ड प्रोस्पेक्ट। हार्ड प्रोस्पेक्ट्स वो है कि जो जो आप उनको बिजनेस के बारे में बताते हो और वो आपको बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है उनको बिजनेस बताने के लिए। वो आपको कभी कहते हैं, वो आपको टाइम नहीं देते हैं, या फिर आपको टाइम नहीं देते बिजनेस शेयर करने के लिए, या फिर वो आपको हमेशा डिले करते रहते हैं, या फिर वो प्रोस्पेक्ट जो आपको डायरेक्टली ना बोलते हैं। ठीक है, ना बोलते हैं, तो आप उनके पीछे मत पड़िए। ठीक है, ये हार्ड प्रोस्पेक्ट्स है, उनको छोड़ दीजिए, बिकॉज उनको नहीं, उनके पीछे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मीडियम प्रोस्पेक्ट्स। मीडियम प्रोस्पेक्ट्स कौन होता है? वो होता है जो आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, फोन पे सुनते हैं, मीटिंग में सुनते हैं, फेस टू फेस सुनते हैं आपकी बात, आपके बिजनेस के बारे में सुनते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं और आपको वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये मीडियम प्रोस्पेक्ट्स सबसे ज्यादा मिलेंगे। ओके, तो आपको ये प्रोस्पेक्ट्स, मीडियम प्रोस्पेक्ट्स को हैंडल करना है। क्या क्या होता है कि आप अगर कोई प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान बताते हो और वो प्रोस्पेक्ट आपको सवाल करता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है, नहीं तो वो सवाल ही क्यों करता। ठीक है, तो आपको सही तरीके से उसे बताना है। वो ऑब्जेक्शन अगर रेस कर रहा है या सवाल कोई कर रहा है, तो उसको सही तरीके से जवाब दोगे तो आपको हाँ हाँ कह देगा। ठीक है, थर्ड है इजी प्रोस्पेक्ट्स। इजी प्रोस्पेक्ट हर किसी को मिलता है। इजी प्रोस्पेक्ट्स क्या है? आप किसी को समझो प्लान बताया आपने और वो एक्साइटेड, वो उसी टाइम पे एक्साइटेड हो गया, उसने भी कहा कि भाई लो चलो, मेरे डॉक्यूमेंट्स ये है, मुझे रजिस्टर कर दो, और वो भी प्रोडक्ट्स ले लेता है और वो भी काफी एक्साइटेड होता है। आपने एक ही अटेम्प्ट किया और वो आपके साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, इजी प्रोस्पेक्ट्स हर किसी को मिलते हैं, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, ये इजी प्रोस्पेक्ट सिर्फ उनको मिलते हैं जो प्लान दिखाते हैं लोगों को। जो लोगों को अपना प्लान, बिजनेस प्लान बताएंगे, उनको ही तो मिलेंगे ये भी इजी प्रोस्पेक्ट्स। आप 10 लोगों को प्लान बताओगे, एक इजी प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा,
सही तरीके से बताओगे तो श्योर मिलेगा। ओके, तो ये बात है, आपको ये दोनों प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, ये इनके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। टेक मैसिव एक्शन। बात यह है कि आप अगर कंटिन्यूसली प्लान बताते गए, जैसे मैंने मेरा शेड्यूल रखा है दिन का एक प्लान, भले कुछ भी हो जाए, दिन का एक प्लान अगर दिन में रोज करते हैं काफी है। मैं नहीं कहता कि 10 करो 5 करो, एक प्लान करो, ठीक है। तो हर रोज आप अगर एक प्लान करते हो, 30 दिन में 30 प्लान होते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको 30 प्लान में से तीन तीन इजी प्रोस्पेक्ट्स मिल जाएंगे, मीडियम प्रोस्पेक्ट्स में से आपको 3 या 4 वहां से भी मिल जाएंगे, या फिर 2 भी मिल गए तो भी अच्छी बात हो गई, महीने में आपने 5 ज्वाइनिंग कर ली, अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है हमारे बिजनेस में, कि हमें अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है या कभी कोई हार्ड प्रोस्पेक्ट मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लोग पहले 3 प्लान बताए, तीनों हार्ड प्रोस्पेक्ट मिल गए, तो हम क्या करते हैं, हम तो एक्शन लेना ही बंद करते हैं, जबकि हमें एक्शन ज्यादा लेना चाहिए, हम उल्टा करते हैं उसका। ओके, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन इज व्हाट? इट इज अ फाइट ऑफ योर बिलीफ वर्सेस योर प्रोस्पेक्ट्स बिलीफ, ठीक है। आपको आपके बिजनेस में कंप्लीट बिलीफ होना चाहिए, ओके। और आपके प्रोस्पेक्ट को उसको बिजनेस पता नहीं है, तो वो उसके बिलीफ के हिसाब से बोलेगा, ठीक है। It's a fight. It's actually a war between your belief and your prospect's belief. Okay? आपको आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्रोस्पेक्ट को आप ब्लेम ना कीजिए, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कहते हैं कि आ, आ, इसने मैंने उसे प्लान बताया था लेकिन वो वैसा ही है, वो नहीं करेगा, उसके पास बहुत पैसे हैं, या फिर वो एक्सक्यूजेस बहुत देता है, वो उसके पास टाइम नहीं है, ऐसे बहुत। या फिर वो बंदा जो है, उसने ए बंदा है, समझो राहुल है, राहुल ने जाके अश्विनी की कान भरे, बी बंदा है अश्विनी, और वो राहुल की वजह से वो भी बिजनेस नहीं करा। किसी और को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये पहली बात जानिए, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। आपका बिजनेस का कंप्लीट ओनरशिप लीजिए, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लीजिए, पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा अच्छे से, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिला, तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, आप ही की वजह से है, ये किसी और की वजह से नहीं है, ओके। ये ऐसे 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 देखिए, आप आपके अपलाइन के साथ ज्वाइन हो सकते हो, मीट कर सकते हो, उनको बताइए अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो। हमेशा अपने आप को ये बताइए, आप ये बोलिए कि देखिए, ओके वी कैन एक्सप्लोर दैट मोर सो आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ज्यादा सीखने पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज एन ऑब्जेक्शन? एन ऑब्जेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या है? इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ योर प्रोस्पेक्ट। समझ रहे हो आप? वो एक मौका है, आपका एक मौका है जो आप आपके प्रोस्पेक्ट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो। आपका प्रोस्पेक्ट आपको कह रहा है कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो भाई वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ओके। वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है उसकी। कौन शेयर करता है प्रॉब्लम? तो आपके पास मौका है उसे बताने के लिए कि भाई आप इस बिजनेस के द्वारा उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इट मींस प्रोस्पेक्ट्स नीड्स सॉल्यूशन टू मूव अहेड, ओके। प्रोस्पेक्ट को सॉल्यूशन चाहिए, आप उसे सॉल्यूशन बताइए। पीपल जॉइन पीपल दे लाइक एंड ट्रस्ट। तो आपके प्रोस्पेक्ट को सॉल्यूशन की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, आप उसे सॉल्यूशन दीजिए। जैसे मैंने कहा, पीपल जॉइन पीपल दे लाइक एंड ट्रस्ट। आप अगर अगर वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको
आप पे विश्वास करता है, इसलिए तो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। ठीक है, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर बिलीफ इन योर बिजनेस। ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोग जब प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन लेता है तो वो अपने ही बिजनेस पे डाउट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको आपके बिजनेस पे कंप्लीट बिलीफ होना जरूरी है, कंप्लीट बिलीफ होना जरूरी है। चेक योर वर्ड्स। जब हम नए नए आते हैं बिजनेस में, ठीक है, तब हमारे वर्ड्स जो है, जब हम बात करते हैं, वो काफी काफी सिंपल होते हैं, मतलब रॉ वर्ड्स कहते हैं इसे। ओके, उसे कहते हैं रॉ वर्ड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि जैसे देखो, मैं आज ये बिजनेस में आया। ओके, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मैं लोगों को जाके बोलता था, मैं किसी को फोन करता था, मैं बोलता था एक मस्त बिजनेस शुरू किया है, तू भी कर, तेरे लिए भी अच्छा होगा, तू भी अच्छे पैसे कमाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम करते हैं ऐसा, दोस्तों को बोलते हैं, रिलेटिव्स को बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में हम करते हैं, मैंने भी किया है ये। ओके, ये नहीं करना। ठीक है, दीज आर रॉ वर्ड्स। लेकिन जब हम उस प्लान बताते हैं, हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम मीटिंग्स में जाते हैं हमारे अपलाइंस के साथ, तो हम सीखते हैं, धीरे धीरे हम सीखते हैं कि रॉ वर्ड्स जो है वो फाइन वर्ड्स में बदलते हैं। कि हम फिर सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को, हम हमारे फ्रेंड को फोन करके नहीं बोलते तू भी कर, तेरे लिए भी अच्छा होगा, तू भी पैसे कमाएगा, बहुत जबरदस्त किस्मत बदल जाएगी, ऐसा नहीं कहते आप। फिर आप कहते हैं, फिर आप एक स्टेप वाइज बात करते हैं, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने देखते हैं सामने वाले से, आपके प्रोस्पेक्ट से, एंड देन फिर ट्रेनिंग लेते लेते आपके वो वर्ड्स जो है वो फाइन वर्ड्स में बदल जाता है। और फिर वही प्रैक्टिस करते 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 आपके जो फाइन वर्ड्स जो है वो सुपर फाइन वर्ड्स में बदल जाते हैं। तो क्या होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स जो है उनको काफी, उनको दिक्कत होती है फिर आपको मना करने के लिए। ठीक है, तो ये दिक्कत सिर्फ उन्हीं को आती है जो ट्रेनिंग्स में नहीं आते हैं, जो मीटिंग्स में नहीं आते हैं, और जो ये सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओके, आवर एम, ठीक है, आवर एम इज नॉट टू कन्विंस द प्रोस्पेक्ट। हमेशा याद रखिए, योर एम और माई एम, आर एम इज टू एडुकेट द प्रोस्पेक्ट। हम क्या करते हैं, हम जब बिजनेस बताने जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट को हम ये सोच के जाते हैं कि हमें उसको ज्वाइन करना है। सही सही बात है, उसको ज्वाइन ही करने जाना है, वैसे ही सोच के जाना है। लेकिन आप जिस तरीके से दिखाते हो ना, प्लान दिखाते हो, वो ऐसे होता है कि वो ऑब्वियस हो जाता है प्रोस्पेक्ट के सामने कि भाई ये बंदा तो मेरे को ज्वाइन करने पे ही तुला हुआ है, उसको पैसे मिलेंगे मुझे ज्वाइन करने पे। ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट के मन में ऐसे आ जाता है। आपको उसे कन्विंस नहीं करना, हम कन्विंस करने लगते हैं उसे कि भाई तू कर, अरे तू कर ना, मैं हूं तेरे साथ, मैं ये करूंगा तेरे लिए, तू हम साथ में मिलके करते हैं। ठीक है, लेकिन पहला आपका एम होना चाहिए उसको एडुकेट करने के बारे में। ठीक है, आपके बिजनेस के बारे में उसे बताइए, एडुकेट कीजिए। ठीक है, उसको एक क्लियरिटी बताइए और क्लियर विजन बताइए कि आपका क्या क्लियर विजन है। और क्लियरिटी की आप उसको अगर विजन बिजनेस बताएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो बंदा आपको ना कहेगा। ठीक है, चार चीजें, ये दिस इज अ 4 स्टेप फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। ये फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो बच्चों के जैसे बहुत इजीली आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज अ 4 स्टेप फॉर्मूला, आई शो यू। फर्स्ट इज लिसन। आपको आपकी प्रोस्पेक्ट को सुनना जरूरी है। आपको पता है सेल्स में जो सबसे अच्छे नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा सेल्स करते हैं, क्या होता है, वो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वो सुनते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को। यहाँ पे हम पहले ज्यादा बात करने लगते हैं, पापा 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 पापा, हम बात करने लगते हैं। नहीं सर, पहले आप सुनिए उनको, आपके प्रोस्पेक्ट क्या कह रहे हैं आपको। प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मेरे पास रुपए नहीं है, प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए पहले। जैसे आपने सुना, जैसे कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आप डायरेक्टली उसे बताते हो, उसी टाइम पे आप उनको बोलते हो आपको तो डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाएगा, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है,
नहीं, पहले आप सुनिए प्रोस्पेक्ट क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ओके, अभी आपने ये समझा महंगे हैं, तो आप उसे पूछिए तो सही, क्योंकि आप उससे और इंफॉर्मेशन निकाल पाए। आप उसको पूछिए, अगर प्रोस्पेक्ट कहता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आप उसे पूछिए कि आपने प्राइस कहाँ पे देखा, प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ पे देखा। आप उसे पूछिए कि आपने हमारे प्रोडक्ट यूज किए हैं। आगे आपको बताऊंगा कैसे करते हैं क्या, लेकिन ये सब सवाल उससे पूछने के बाद आप ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है। ठीक है, द नंबर वन पीपल, द पीपल हु आर द टॉप, हु आर गुड इन सेल्स, they are not good in convincing. Okay, nobody, they are not good in convincing, you should not convince. They are good in asking questions. ठीक है, they only ask questions and listen. आपको भी वही करना है, आपको सिर्फ सवाल करने हैं और सुनना है वो क्या कहते हैं। ओके, आगे देखिए, रिलेट। अगर वो आपको कहता है कि भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपने उनको समझो एक दो सवाल आपको उनको पूछना है कि आपने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं क्या, या आप उनको कहो कि आपने प्राइस कहाँ पे देखा। फिर बाद में आप रिलेट कीजिए, हाँ जब प्रोडक्ट्स, बंदा कह रहा है प्रोडक्ट्स महंगे, तो आप उनको मत किए नहीं 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 प्रोडक्ट्स महंगे नहीं, प्रोडक्ट्स सस्ते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना, आप उनको बोलिए कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया, जब जब मैंने नया नया फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा प्रोडक्ट्स, तो मुझे भी ऐसे लगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन जब मैंने वो प्रोडक्ट को ओपन किया, उसे मैंने यूज किया, तो मुझे रिजल्ट्स आए, तो मुझे फायदा हुआ उससे। रिलेट कीजिए वो बंदे को, बताइए उसे कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। वो बोलता है तो आप ना मत करिए, बोलिए ओके ठीक है महंगे, लेकिन मुझे इस पे फायदा हुआ। उसके बाद में आपको आपकी स्टोरी शेयर करनी है। फिर आप बता सकते हो कि मैंने मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज किया, मुझे रिजल्ट्स मिले, और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, मुझे भी ऐसे लगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं यूज करते गया, और इसमें मैं सीख गया, इसमें मैं जान गया कि प्रोडक्ट्स सस्ते कैसे हो सकते हैं। काफी ट्रिक्स है बिजनेस में, जिसमें आप ये प्रोडक्ट्स सस्ते में ले सकते हो। ओके, उसे बताइए, और फिर एंड में आप उसे एक क्वेश्चन पूछिए, एक सवाल कीजिए उसे। ठीक है, आपको उसको पूछना है, जो भी वो ऑब्जेक्शन दे रहा है उसके आगे आपको उसे पूछना है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट्स आप सस्ते में ले सकते हो, तो आप सुनना चाहेंगे। ये एक ऑब्जेक्शन जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो दिस इज द 4 स्टेप फॉर्मूला। दिस इज लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट, देन रिलेट, टेल योर स्टोरी, एंड देन आस्क क्वेश्चन। ओके, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, लिसन, लिसन का मतलब है आपको सुनना है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट नहीं, क्यों बंदे ने बोला कि प्रोस्पेक्ट ने बोला आपको कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आपने क्या कहा, हाँ महंगे हैं, नहीं। आप उसे पूछिए ना, अपने उसने प्रोडक्ट्स महंगे हैं कहाँ पे देखा प्राइसेस, उसने यूज किए हैं क्या प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उसको कैसी लगी अगर यूज किए हैं तो। आप स्टार्टिंग में उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने, पहले आप सुनिए, रिलेट कीजिए उसके साथ। अगर आप रिलेट जब करते हो ना, तो प्रोस्पेक्ट को ऐसे लगता है कि आप उसकी बात सुनते हो, आप उसकी आप उसको समझते हो। तो आप जब ऐसे करते हो ना, आप रिलेट जब करते हो, तो प्रोस्पेक्ट आपको ट्रस्ट करता है। ठीक है, फिर आप उसे आपकी स्टोरी बताते हो। जब आप आपकी स्टोरी बताते हो प्रोस्पेक्ट को, तो प्रोस्पेक्ट उसे समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर आप जब सवाल करते हो, जब आप उसे बताते बोलते हो कि देखिए ये ऑब्जेक्शन था उसका, देखिए वो आपको पूछ रहा है, बोल रहा है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप उसको कहाँ लेके जा रहे हो, आप उसे बोल रहे हो कि भाई प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन ये आपने भी, आपको भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा, फिर यूज किया, फिर बेटर लगा, फिर रिजल्ट्स आए। आप कहाँ लेके जा रहे हो, आप उसे बता रहे हो कि भाई सही में इसमें रिजल्ट्स है, आपकी स्टोरी शेयर कर रहे हो, तो प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनता है। ठीक है, फिर बाद में आप सवाल, उसे एंड में सवाल कीजिए कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे सस्ते में ले सकते हैं, तो आप सुनना चाहेंगे।
बहुत कम करके लोग हैं जो ना कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेप फॉर्मूला: लिसन, रिलेट, स्टोरी, क्वेश्चन। ओके, सीखिए इसे, लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आगे मैं आपको कुछ कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसे कैसे हैंडल करते हैं। जैसे मैंने एक चार्ट बनाया है, तो उससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कैसे करता है। ये स्क्रिप्ट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आगे, ये स्क्रिप्ट नहीं है। आपको एक आइडिया देने के लिए सिर्फ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी स्क्रिप्ट है जो मैं शेयर करता, ये मेरी ट्रिक्स है, सॉरी, जो मैं यूज करता हूँ। तो और ये मेरे लिए काफी काम करता है। ओके, तो ये देखिए आगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देर आर ओनली 2 ऑब्जेक्शंस। पहली बात ये समझिए, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं, जी नहीं, सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्शंस है। 2 ही टाइप के ऑब्जेक्शन होते हैं। ओके, पहला ऑब्जेक्शन है डाउट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट। आपका प्रोस्पेक्ट आपके नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट पे डाउट कर रहा है। ओके, आप प्रोस्पेक्ट को जब प्लान दिखाते हो, ऑब्जेक्शंस देता है ना प्रोस्पेक्ट, तो 2 ही टाइप के होते हैं। पहला वाला है कि वो आपके बिजनेस को डाउट कर रहा है। ओके, ये पहला है। दूसरा है सेल्फ डाउट, वो अपने आप को डाउट कर रहा है। ओके, बस ये 2 तरीके के प्रोस्पेक्ट है, सॉरी, ये दो तरीके के ऑब्जेक्शंस है जो आपके प्रोस्पेक्ट आपको देते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। पहला वाला देखिए जो है, आई डोंट हैव मनी। आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है। ये कौन सा डाउट है? ये सेल्फ डाउट है। ठीक है, आपके बिजनेस का डाउट नहीं है उससे, ये सेल्फ डाउट है। तो आपको पहले क्या करना है? लिसन, आपको सुनना है। आप उसे पूछिए, अगर आपको कहता है आपका प्रोस्पेक्ट कि मेरे पास रुपए नहीं है, आप उसे कहिए कि आप क्या करते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो आप पूछिए उसे कि वो आप कितना, आपकी पॉकेट मनी कितनी है, या फिर आप उसे पूछिए आपकी सैलरी कितनी है अगर वो जॉब करता है तो। ठीक है, फिर पूछिए, अगर उसे सवाल कीजिए कि अगर रुपए होते तो बिजनेस करते। ज्यादा करके लोग कहते हैं हाँ जरूर करता। तो फिर आप उसे सवाल कीजिए वापस से, रुपया कमाना चाहते हैं? बंदा क्या बोलेगा? नहीं चाहता हूं, चाहता। ठीक है, फिर उसके साथ रिलेट कीजिए। ओके, आगे कंटिन्यू कीजिए आप। रुपए कमाना, रुपया कमाने के लिए तो 2 ही ऑप्शन है, जॉब या बिजनेस। जॉब का सीन अच्छा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज आती रहती है। ज्यादा अर्निंग के लिए एक्स्ट्रा जॉब या फ्रीलांसिंग करते हैं लोग, और बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, फिर आपकी स्टोरी। ओके, स्टोरी, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम थी। मैंने देख लिया था कि बिजनेस में दम है, अरेंज ही कर लूंगा मैं पैसे, ये रुपया छापने की मशीन है, ये मैं समझ गया। ठीक है, ऐसे उसे बताइए आप, और फिर उसे सवाल कीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस से आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, तो आप सुनना चाहेंगे? सवाल कीजिए उसे। 99% लोग कहते हैं हाँ मैं सुनना चाहूंगा। ओके, इसे स्क्रिप्ट जैसे मत लीजिए, ये सिर्फ आइडिया के लिए मैं आपको दे रहा हूं। देखिए मैं आपको मैं बता रहा हूं आपको, ये ये आप समझिए। पहले सवाल कीजिए, लिसन, फिर रिलेट करना है आपको। यहाँ पे सवाल नहीं करने हैं उसे, आपको सिर्फ लिसन जब आप करते हो, जब आप सुनते हो तभी सवाल करना है। फिर रिलेट एंड आपकी स्टोरी बता के फिर क्वेश्चन उसे पूछना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरा ऑब्जेक्शन है, आई डोंट हैव टाइम। तो आप उसे पूछिए, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे पूछिए आप क्या करते हैं, वीकेंड पे आपका कैसा होता है स्केड्यूल? अगर टाइम होता तो बिजनेस करते, तो वो बोलेगा हाँ टाइम होता तो जरूर करता। तो उसे बताइए फिर, रुपए कमाना चाहते हैं? बंदा क्या बोलेगा? नहीं चाहता हूं मैं पैसे कमाना, रुपए कमाना।
बंदा कहता है कि मैं रुपए कमाना चाहता हूँ, ठीक है, फिर बाद में रिलेट कीजिए, बोलिए उसे हर जॉब करने वाले पर्सन की हर जॉब करने वाला पर्सन इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है, बताइए उसे। रुपए तो आता जाता रहेगा, बट टाइम वापस नहीं आएगा। लाइफ बड़ी हेक्टिक हो गई है, बताइए उसे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। बहुत बहुत बढ़िया बुक थी। उसमें उसमें ऑथर कहते हैं कि जो रिच जो रिच पीपल होते हैं, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास रुपए बहुत होता है, ओके, उनके पास मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं उनके पास टाइम बहुत होता है, ओके। तो आप बताइए उसे, आप ये बुक पढ़िए, आपके लिए भी अच्छा होगा, आप फिर बाद में आपके प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आप उसका आपकी स्टोरी रिलेट कीजिए, स्टोरी बताइए। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, मेरे सामने भी सेम प्रॉब्लम थी। मुझे बिजनेस से टाइम नहीं मिल पाता था, बट मैंने सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए नेटवर्क मार्केटिंग में। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखा मुझे, फिर सवाल कीजिए उससे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में, ये पार्ट टाइम बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपको कह रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो आप उसे ये सवाल कीजिए, अगर मैं आपको बताऊं इस बिजनेस को पार्ट टाइम सेटअप करके कैसे टाइम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आप सुनना चाहोगे? पूछिए उससे, बंदा आपको देखो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट पे चलता है, ठीक है। ये भी देखो सेल्फ डाउट है। आगे देखिए, ये देखिए, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, प्रोडक्ट महंगे हैं, वो आपके बिजनेस को डाउट कर रहा है, ठीक है, आपके बिजनेस कंसेप्ट को डाउट कर रहा है वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है एग्जांपल, प्रोडक्ट्स का प्राइस कहाँ देखा आपने, ओके। बंदा बोला आपको कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप सुनिए, सुनने के बाद आप बोलिए उसे, ओके, सवाल कीजिए, प्रोडक्ट्स का प्राइस कहाँ देखा आपने, कि आपने पहले हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, प्राइस अगर कम होता तो बिजनेस करते, बताइए उसे, ओके, सवाल कीजिए। रुपया कमाना चाहते हैं, ओके, रिलेट कीजिए उसके साथ, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप सही है बिल्कुल। आप अगर उसे कहते हैं आप सही है बिल्कुल, तो बंदा क्या कहता है, ओके, ये मेरी बात समझ रहा है, ओके। आजकल तो बहुत महंगाई हो गई है, कल मैं मार्केट में गया अंडे लेने के लिए, 10 रुपए का एक अंडा, बहुत महंगाई हो गई है। वहां 5 वाला भी अंडा था, बट ज्यादा लोग 10 रुपए का ही अंडा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे 10 रुपए के नीचे लिखा हुआ था ऑर्गेनिक अंडा। ऑर्गेनिक अंडा क्या है? तो पता चला कि ऑर्गेनिक अंडा वो है जो उन मुर्गियों को ऑर्गेनिक ग्रास खिलाया जाता है, जिसमें अच्छे क्वालिटी के अंडे होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, तो शेयर कीजिए उसके साथ, मेरा एक फ्रेंड है जो बॉडी बिल्डिंग करता है, ठीक है, वो 6 अंडे लेता है रोज 10 रुपए के। वो बता रहा है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स, आपका आपका प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा है प्रोडक्ट्स कॉस्टली, आप उसे क्या बता रहे हैं, अंडे महंगे हैं। आप उससे बताइए, रिलेट कीजिए पहले उसके साथ, फिर बाद में उसे आपकी स्टोरी बताइए। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मैं कैसे करूंगा, सोचता था बस प्रोडक्ट बिक जाए, मैं खुद यूज नहीं करूंगा। बट जब यूज किया तब रिजल्ट्स आए, और लोगों ने अच्छा रिजल्ट्स बताया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है मार्केट में, ठीक है। फिर आगे आपको उसको वापस से सवाल करना है एंड में, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स आपके लिए फ्री हो सकते हैं या सस्ते हो सकते हैं और आपको रुपया दे सकते हैं, तो आप सुनना चाहेंगे? बंदा क्या बोलेगा, हाँ जरूर सुनना चाहूंगा। फिर आप आगे बताइए उसे। आपने ऑब्जेक्शन का सही तरीके से अगर इसे बता दिया, आपके प्रोस्पेक्ट का, आपका प्रोस्पेक्ट ओके बोल देगा, हाँ बोलेगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। आपने ये सुना होगा, बहुत सारे लोग मुझे मुझे पहले ये बहुत पूछते थे, ठीक है, हाउ मच आर यू अर्निंग, तू कितना कमा रहा है,
ठीक है, ये सेल्फ डाउट है, आपका प्रोस्पेक्ट खुद को डाउट कर रहा है। ओके, वो आपको डाउट नहीं कर रहा, वो खुद को डाउट कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई तू कितना कमा रहा है, अगर तू इतना कमा रहा है तो मैं कमा पाऊंगा। ज्यादा करके लोग ऐसे ही करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अगर ये बंदा इतना कमा रहा है तो मैं कमा पाऊंगा, क्योंकि वो आपको जानता है। इसलिए अगर ये बंदा 10,000 कमा रहा है तो मैं भी 10,000 कमाऊंगा, अगर ये बंदा कुछ नहीं कमा रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कमाऊंगा। ओके, तो पहले वो पूछता है कि तू कितना कमाऊंगा, तू कितना कमाता है। ठीक है, पहले आपको सुनना है प्रोस्पेक्ट को, क्या बोला उसने, तू कितना कमाता है। तो आप पूछिए उसे, आपको क्या लगता है मैं कितना कमाता हूँ। तो उसे सवाल कीजिए, आपने कभी कोई बिजनेस किया है। तो ये जरा पोलाइटली बोलिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या हम पूछते हैं प्रोफेसर की सैलरी कितनी है। ठीक है, ये जरा संभाल के बोलिएगा। लेकिन ये दोनों आप बोल सकते हो कि आपने कभी कोई बिजनेस किया है। ठीक है, फिर रिलेट कीजिए उसके साथ। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज योर अर्निंग, हाउ मच आर यू अर्निंग। यहाँ पे देखिए आप उसको क्या बता रहे हो। आजकल हर कोई क्रेडिट क्रेडिट कार्ड एंड लोन के भरोसे जी रहा है। कहने के लिए गाड़ी है, पर आदमी लोन से परेशान है। लाइफ लोन भरने में निकल जाती है। हर किसी का यही हाल है। बिजनेस वालों बिजनेस वालों के रुपए तो मार्केट में फंसे हुए हैं। ठीक है, आपने रिलेट किया उसके साथ, तो वो बंदा बोलेगा हाँ सही है। ज्यादा करके लोग तो क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स पे है, और कहने के लिए घर है, गाड़ी है, लेकिन वो भी लोन्स पे है, उसके भी लोन्स दे रहे हैं। राइट, तो ये ऐसे लगता है, रिलेट होता है। फिर बाद में आप उनको बताइए, आपकी स्टोरी शेयर कीजिए। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, तब मैंने कंपनी के टॉप लीडर्स के चेक्स देखे। ठीक है, समझ में आ गया क्या कि इस बिजनेस में दम है। ओके, पैसे तो बना लूंगा, लेकिन सिर्फ एक अच्छा मेंटोर चाहिए, एक अच्छा अपलाइन चाहिए, जिसके साथ ये बिजनेस कर पाऊं, जो मुझे सपोर्ट करे। ठीक है, फिर आपको उससे सवाल करना है, अगर मैं आपको कहूं कि इस बिजनेस में आप जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो, बोलिए उसे मुझसे भी ज्यादा, तो क्या आप सुनना चाहेंगे। बंदा क्या कहेगा। ठीक है, सीखिए इसे। ये मेरी ट्रिक्स है, आप इसे स्क्रिप्ट जैसे मत लीजिए प्लीज। आपको ये भी सुना होगा, प्रोस्पेक्ट ने कहा है नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट गुड, एमएलएम अच्छा बिजनेस नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो आपके बिजनेस को डाउट कर रहा है, आपके बिजनेस के कंसेप्ट को डाउन कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये सुना, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आपको उसको सवाल करना है, क्योंकि आप ताकि आप और सुने उनसे और इंफॉर्मेशन निकाले। तो आप उसे कहिए, आपने पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी है, आपने कभी कोई बिजनेस किया है, या फिर आपने किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल देखा है। सवाल कीजिए उसे, बंदा आपको यहाँ पे जवाब देगा। आप अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग किया है तो हाँ कहेगा, नहीं किया है तो ना कहेगा, या कोई और बिजनेस किया है तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। फिर उसे ये सवाल कीजिए, आपने किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल देखा है क्या। तो बंदा हाँ कहेगा या ना कहेगा। ना कहेगा तो आप उसे बता सकते हो कि ये देखिए ये है, ये देखिए ये बंदा कौन है, कितना सक्सेसफुल है, वो आप बता सकते हो। ठीक है, फिर रिलेट कीजिए। आजकल 80% स्टार्टअप 2 साल के अंदर ही बंद हो जाता है। ठीक है, सब ठीक होता है, फिर पता नहीं क्या होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में सब सही लगता है, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है। इतना रुपया लगाने के बाद भी पता नहीं क्यों बंद होता है। ठीक है, जॉब्स का सीन तो भी खराब है। बताइए उसको, जॉब का सीन सही चीज बता रहे हो आप, रिलेट कर रहे हो उसके साथ। ठीक है, पिछले साल कितनी सारी न्यूज आई थी कि ये कंपनी बंद हो गई, इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ठीक है, तो फिर रिलेट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरी बतानी है। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, तब मैंने भी नमस्ते कर दी थी। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी सोचा था कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करे। ओके, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, और समझ आया कि एसेट्स पे फोकस करना जरूरी है।
मंथली इनकम पे नहीं, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स पे फोकस करना जरूरी है। फिर सवाल कीजिए उसे, अगर मैं आपको कहूं कि एक सही प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को किया जाए और 100% आपको अगर सक्सेस मिलेगी, तो क्या आप सुनना चाहोगे? बंदा आपको क्या कहेगा? हाँ, सुनना चाहूंगा। ठीक है, जो ना कहता है फिर उसे छोड़ दीजिए, दूसरे पर्सपेक्टिव के पास जाइए। ओके, बट दिस इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ये ट्रिक है जो मैं यूज करता हूं। लिसन, रिलेट, स्टोरीज, क्वेश्चन। ओके, इट इज लाइक फील, फेल्ट, फाउंड एंड देन क्वेश्चन। वैसे आई कांट कन्विंस, ये भी बोलते हैं लोग, मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन नहीं हूं। वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ पे डाउट कर रहा है, वो आपके बिजनेस को डाउट नहीं कर रहा है। ओके, सेल्फ डाउट है ये। देखिए, लिसन, आई कांट कन्विंस, वो बोलता मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं सेल्स का बंदा नहीं हूँ, मुझे सेल्स की नॉलेज नहीं है। तो आप पूछिए उसे, आपने कभी कोई बिजनेस किया है? एक बिजनेस में रुपया कब आता है? जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है। सही बात है, बोलो उससे, सही बात है, प्रोडक्ट सेल होता है तब रुपया आता है। जॉब में मैंने देखा है, 8-10 साल का एक्सपीरियंस के बाद हर जॉब सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कभी क्लाइंट्स को कन्विंस करो, कभी सीनियर को कन्विंस करो, कभी एम्प्लॉयज को कन्विंस करो, अपने अपने नीचे जो एम्प्लॉयज है उनको कन्विंस करो, घर वालों को भी कन्विंस करना होता है अगर कुछ काम होता है तो। सही बात है, आपने रिलेट किया उससे। वो कह रहा है कि मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। आप उसे क्या रिलेट कर रहे हो? आप उसे क्या बता रहे हो? 10 साल, 8-10 साल बाद जॉब करने के बाद क्या होता है? वो उसी में बदल जाता है, सेल्स जैसे ही हो जाती है जॉब। कभी क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है, कभी सीनियर को कन्विंस करना पड़ता है, कभी एम्प्लॉयज को कन्विंस करना पड़ता है। इनफैक्ट घर वालों को भी कन्विंस करना पड़ता है ना, जब कुछ काम करना होता है। तो बंदा क्या क्या बोलता है? ओके, रिलेट हो गया। फिर आप आपकी स्टोरी बताइए। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी, मुझे सेल्स का कोई आइडिया नहीं था। ओके, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता। ओके, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं सलमान खान की मूवी का रिव्यू दे सकता हूँ, ठीक है, अगर कोई हीरो का मूवी रिलीज होता है, मैं उसका रिव्यू दे सकता हूँ। मूवी अच्छी लगी तो बोल सकता हूँ अच्छी मूवी है। अगर मूवी खराब लगी तो मैं बोल सकता हूँ खराब मूवी है, नहीं मत देखना इसे। ठीक है, तो मैं ये समझ गया कि भाई इस बिजनेस में जानकारी ही तो देनी है, रिव्यूज ही तो देना है, बिजनेस प्रमोट ही तो करना है। ट्रेनिंग्स ली एंड स्टार्ट कर दिया बिजनेस। ठीक है, आपने स्टोरी बताई आपकी, और बाद में फिर तुरंत आपको सवाल सो करने। अगर मैं आपको बताऊं, ओके, अगर मैं आपको कहूं कि इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाता है, उसे कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग देंगे आपको, तो आप सुनना पसंद करेंगे? सुनना चाहेंगे? पूछिए उसे। सही तरीके से आप उसे अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दोगे, तो बंदा पूछना आपका आपका ट्रेनिंग लेना चाहेगा, सुनना चाहेगा। पूछिए उसे, बंदा अगर हाँ कहता है तो बढ़िया, आगे। एक और सेल्फ डाउट। ओके, सेल्फ डाउट पहले मैं आपको बता रहा हूँ। आप आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आप कभी शादियों में गए हो? कजन के शादी में, फ्रेंड्स की शादी में, आपने देखा होगा कि शादी चालू है, यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, लेकिन आपका कजन वहां पे बैठा हुआ है, आपका फ्रेंड वहां पे बैठा हुआ है। आप उसे खींच के लाते हो, वो पहले मना करता है, नहीं 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 मुझे डांस करने नहीं आता, नहीं आता। आप उसे खींच के लाते हो, फिर बाद में चाहे आप डांस करे उसके साथ, उसे डांस कराते हो। क्या बढ़िया नाचता है वो! ठीक है, कितना बढ़िया नाचता है। क्या है, वो सिर्फ सेल्फ डाउट है, वो खुद पे डाउट करता है। लेकिन जब आप उसे खींच के जब लेके आते हो, बहुत बढ़िया नाचता है, आपसे भी बेटर नाचता है वो, डांस करता है वो सबसे बेटर। फिर ये सेल्फ डाउट है। ओके, इसको आपको सिर्फ हटाना होता है। हाउ फास्ट कैन आई गेट सक्सेस एंड अर्न मनी? लिसन। ठीक है, वो आपको अगर पूछता है कि मुझे, मैं कितने जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, तो बोलिए उसे, आपने कभी कोई बिजनेस किया है? एक बिजनेस में
रुपया कब आता है? जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है। सही बात है, ठीक है। फिर बोलिए, रिलेट कीजिए। मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने कुछ फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को जो बिजनेस करते हैं उनको ऑब्जर्व किया है। पहले 2-3 साल बस घर से रुपया लगता है, ओके। 2-3 साल के बाद ब्रेक इवन होता है एंड धंधा फिर रफ्तार पकड़ लेता है। करेक्ट। 2-3 साल तो लगते ही है हर बिजनेस को। तो आप उसे बताइए कि स्टार्टिंग में 2-3 साल तो लगते हैं सेट होने के लिए, ब्रेक इवन होने के लिए। फिर बाद में रफ्तार पकड़ लेती है, मतलब सक्सेस और पैसे जम के कमाते हैं, ठीक है। ये देखिए एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ फार्मर एंड पर्सन आस्किंग फॉर टाइम टू रीच डेस्टिनेशन, ठीक है। मैंने ये ऑब्जर्व किया इस बिजनेस में कि सब आपके कंट्रोल में है। अपनी नीड स्ट्रॉन्ग करके प्रॉपर एजुकेशन लेके कोई काम अगर करे, ठीक है, तो लोगों को यहाँ 3-4 महीने में भी लाखों कमा सकते हैं। देखा है हमारे बिजनेस में, हुआ है, लोगों ने 3-4 महीने में, 6-6 महीने में लाखों कमाए हैं, ठीक है। आप उसे सवाल कीजिए आगे। फिर अगर मैं आपको कहूं कि इस बिजनेस में प्रॉपर प्रोफेशनल वे से कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग लेके और आपको अच्छा सपोर्ट देंगे, तो आप सुनना चाहेंगे क्या? ठीक है, बताइए उसे, उसे ये सवाल कीजिए उसे कि मैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से बिजनेस ट्रेनिंग दूं, ओके, और प्रॉपर सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आप सुनना चाहेंगे? आप सुनना चाहेंगे कि आप कितने जल्दी पैसे कमा सकते हो, कितने 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 जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, ओके। तो ये सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स थी जो मैं यूज करता हूँ। ये स्क्रिप्ट नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ मैं, ये स्क्रिप्ट नहीं है। इसे आप रिलेट कीजिए, आप यहाँ पे मत देखिए, इसे मत देखिए। आप यहाँ पे ये समझिए कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है तो पहले आपको सवाल सुनना है, फिर उसे सवाल करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्शन सुनना है, फिर उसे सवाल करना है, उसके बाद आपको उसको रिलेट करना है, आपकी स्टोरी बतानी है और फिर एक सवाल करना है, ओके। जैसे फील, जैसे बंदा अगर कुछ कह रहा है तो फील दैट, फील देन फेल्ट, पास्ट में जाइए, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था। फाउंड, फिर आपने क्या पता किया, ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर कीजिए उसके साथ। और फिर आपने बिजनेस किया, फिर आप उसे सवाल कीजिए कि वो उसका जो ऑब्जेक्शन है उसे लेके, कि अगर मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो आप सुनना चाहेंगे। इजी हो जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ कहेगा, सुनना चाहेगा। फिर आप उसे वो ऑब्जेक्शन, आप उसे वो बताइए जो चीज पूछ रहा है वो, और खत्म। 3-4 एक्सपोजर में आपको आपके प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है, ठीक है। 3 से 4 एक्सपोजर, मतलब 3 से 4 मीटिंग में, या एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में, 3 से 4 मीटिंग में, ज्यादा से ज्यादा आपको आपके प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है, मतलब उसे रजिस्टर करना है, ओके। तो ये वीडियो आप दोबारा से देखिए, और अगर आपको और अच्छे से सीखना है, जानकारी जाननी है, तो ये वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, आपके डाउनलाइंस को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके इस वीडियो से, ओके। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट विशाल टू लर्न एवरीथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। मैं इस मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग्स यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आप सारी ट्रेनिंग्स ले सकते हो फ्री में, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे आगे मैं नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटली कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो, उस बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। कौन से टूल्स आपको यूज करने चाहिए, कैसे वो टूल्स यूज करते हैं, और कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे, वर्क फ्रॉम होम बहुत सुना है आपने, घर बैठे आप ये बिजनेस अच्छे से कैसे कर पाए, ये सब पूरी की पूरी एक अच्छी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, और स्टेप वाइज आप सब सीखोगे इस चैनल पे। तो ध्यान दीजिएगा और सीखिए, सिखाते रहिए और आपका बिजनेस बढ़ाते रहिए। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।